है? बाबा एक मिनट धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तेरे सुख के दिन आवेंगे। वार्तालाप हो तो सुख के दिन हुए कि ना? है वार्तालाप में ढेर सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है? प्रश्नों की पूंछ कटती है या रह जाती है? प्रश्न की पूंछ कटती जाती है, नहीं तो रावण के सिरों की तरह नई नई निकलती रहती है। तो जितने सिर कट जाएं उतना अच्छा या बच जाएं वो अच्छा? कट जाना अच्छा। सिर किसके हैं अनेक? रावण के सिर। क्यों? क्योंकि उन धर्मों से जो कन्वर्ट होकर के आत्माएं आई हैं, उन धर्मों का संकल्पों का खून जन्म जन्मांतर लेकर के आई हैं या नहीं आई हैं? तो वो खून इंजेक्शन बाप ऐसा लगाते हैं जिससे वो खून हमेशा के लिए, कम से कम 2500 साल के लिए वो खून खलास हो जाए। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ जी। दादा राजवत ने 69 18 जनवरी 18 में देहांत हो गया। हाथ पैर हो गए ना, सही चलते हैं। अभी तक दादा राजवत ने सेवा माता रूप में 5 बजाया, माता जी रूप में 5 बजाया। और नहीं चाहिए, बंद करो, बात सुनाई नहीं पड़ेगी। शिव बाप ने बाद में प्रजापिता में 69 नवंबर में प्रवेश किया। आपको पता चला? वो भट्टी में बाप बताई थे ना? है भट्टी में। क्यों? भट्टी में कैसे साबित हो? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानेंगे? तो बताओ, प्रूफ दो। मनन चिंतन की स्टेज में है? मनन चिंतन की स्टेज में, मनन चिंतन की स्टेज में 69 नवंबर से आपको पता चल गया कि इसने मनन चिंतन करना शुरू कर दिया। आप ज्ञान में आ गए थे उस समय? ज्ञान में नहीं आया। ज्ञान में नहीं आए थे तो कैसे पता चल गया? ये तो गुप्त ज्ञान गर्भ का पार्ट चल रहा है ना, किसी को पता तो लगे ही नहीं सकता। हाँ, माताओं को तो थोड़ा बहुत पता चल सकता है, वो भी जब प्रैक्टिकल में प्रवेश कर जाए आत्मा तब पता चलता है। हाँ, तो फिर आगे तब से तब तक सृष्टि ने ठीक है। ये कहा जा सकता है कि संसार रूपी जंगल शूटिंग पीरियड में शेर के बगैर खाली नहीं रह सकता। हमारी भारतीय परंपरा में त्रिमूर्ति को 3 शेरों के रूप में दिखाया जाता है। ब्रह्मा रूपी शेर, विष्णु रूपी शेरनी और शंकर रूपी शेर। तो जो शेर है वो कांटों के जंगल रूपी दुनिया में ऐसी दहाड़ ज्ञान की मारता है जिस ज्ञान की दहाड़ का कोई भी जवाब प्राणी नहीं दे सकता। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान की दहाड़ मारी गई, कोई दुनिया का धर्मपिता, धर्मात्मा, महात्मा उनकी ज्ञान का दहाड़ का मुकाबला करने आया नहीं आया। ऐसे ही पहली मूर्ति जाती है तो दूसरी मूर्ति आती है। कौन? ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। नंबरवार ब्राह्मण तैयार हुए तो उन ब्राह्मणों के बीच में एक ऐसे ब्राह्मण में शिव बाप अपना पार्ट बजाते हैं, ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारते हैं संसार रूपी जंगल में जो कोई भी उस दहाड़ का मुकाबला नहीं कर सकता।
बेसिक ज्ञान में थे तो हमने देखा कि दुनियावी संसार रूपी जंगल में ढेर के ढेर धर्म गुरु ज्ञान की दहाड़े मार रहे हैं, है? लेकिन उनके फॉलोअर्स में से अगर कोई भी निकल करके ब्रह्मा के फॉलोअर बन गए तो उनको कोई भी धर्म पिता ने अपनी तरफ खींच पाया? खींच पाया? नहीं खींच पाया। कोई भी धर्म पिता, कोई भी धर्मात्मा में, धर्म संप्रदाय वाले में ये ताकत नहीं थी कि जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गया उसको कन्वर्ट करके अपनी तरफ खींच ले। ऐसा ही हुआ ना? तो ऐसा वो ब्रह्मा रूपी शेर था, वो चला गया। फिर जंगल खाली हो गया। खाली रहता है? खाली नहीं रहता। कोई न कोई ब्राह्मण धर्म तो पैदा हुआ ना ब्रह्मा द्वारा, तो उन ब्राह्मणों में से कोई अव्वल नंबर का ब्राह्मण निकलता है जरूर, जो ज्ञान की दहाड़ मारता है। खुद नहीं मारता, उसकी आत्मा। कौन मारता है? शिव बाप। ब्रह्मा द्वारा भी सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? शिव बाप ने बजाया। ऐसे ही जो दूसरे नंबर का शेर है प्रजापिता, राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट पूरा हुआ। राम वाली आत्मा गुप्त रूप में रंगमंच पर आती है और वो जो ज्ञान का दहाड़ मारती है उसका मुकाबला दुनिया का कोई धर्मपिता तो कर ही नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से कोई भी ऐसा दीदी, दादी, दादा नहीं है जो सामने आकर उसका मुकाबला करने की हिम्मत कर सके। क्या? पीछे पीछे बाहुबल दिखाएंगे, क्या हिंसक बनेंगे, लेकिन सामने आकर के ज्ञान की दहाड़ का मुकाबला करें, ये कोई में साहस ही नहीं होता। तो ये साबित हो गया क्या कि शेर के बगैर जंगल खाली नहीं रहता। भट्टी में ऐसे बोला, क्या बोला? भट्टी में ऐसे 69 नवंबर में मैंने प्रजापिता में प्रवेश किया, ऐसा बोला। प्रूफ चाहिए ना। मैं क्या मारो? तो बोले से थोड़ा ही हो जाएगा। बोला ब्रह्मा ने बोला या शिव बाप ने बोला, किसने बोला? ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है कि नहीं? है? तो ब्रह्मा झूठा बोलेगा या सदा सच्चा बोलेगा? है? झूठा भी बोलेगा। तो तुम झूठों की बात मान लेते हो? अरे हाउ ही भारतवासी, सत्य वचन महाराज। ठीक है, कृपा बिना प्रूफ हो प्रमाण की कोई बात हम हाँ, तो अच्छी बात है। तो इसे साबित हुआ कि शेर के बगैर जंगल खाली नहीं रहे। अब वो शेर कहाँ है वो किसी को निश्चय नहीं होता, न दीदी को, न दादी को, न दादाओं को। प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76। तो प्रत्यक्षता वर्ष उनसे पूछा जाए, काहे का प्रत्यक्षता वर्ष? क्या 76 से पहले भगवान बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी? है? उसके बाद सेवा नहीं हो रही है, तो 76 को ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मना लिया? लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ ना। कहाँ हुआ? दिखाओ कहाँ हुआ? मुरली में आया ना। अब मुरली में आया, मुल्ला जी ने बताया, भगवान ने बताया ना। उसका प्रूफ चाहिए कि नहीं? मुरली से अच्छा प्रूफ है ना। तुम तो ऐसे ही कह देते हो ये भगवान है। उन्होंने कहा हाँ ये भगवान है। प्रूफ दे के बताओगे कि ये भगवान है? कोई को समझाओगे? अखबार वाले को? अरे कोई टीवी चैनल वाले को समझाओगे? है? कोई दुनिया के बढ़िया वकील को समझा सकोगे प्रूफ दे करके?
है? अरे प्रूफ बुद्धू देंगे कि बुद्धिमान देंगे? तुम भले कहते रहो हमने भगवान को पहचाना है। अरे वो तो तब पता चलेगा जब फाइनल पेपर होगा माया का। अभी तो मुंह बोला बोलते रहो, जैसे महाकाली बोलती रहती है, सबसे ज्यादा बोलती है कि नहीं है? लंबी जीव है कि नहीं? लंबी जीव है। क्या महाकाली काली दुनिया की स्थापना करती है या गोरी दुनिया की स्थापना करती है? गोरा युग बनाती है, गोरे कर्म करती है या काले कर्म करती है? खुद का भी काला मुंह बनाती है, चंडिका देवी कही जाती है, और दूसरों का भी काला कर्म करने वाला चांडाल बनाए देती है। इसलिए बुद्धिमान कहें या बुद्धू कहें? क्या कहें? बुद्धिमान कहें। महाकाली को बाप ने बताया नारी से लक्ष्मी बनना है, अगर जगदम्बा क्या बनती है? लक्ष्मी तो बनती नहीं। तो बाप की बात कोई नहीं मानती तो बुद्धिमान है? बुद्धू है, है? बाप तो कहते हैं मेरे साथ सबसे जास्ती जिंदगी बिताने वाला, मेरे तो पहचानते नहीं, वो भी मेरे को नहीं जानते। तो बुद्धू हुए या बुद्धिमान हुए? बुद्धू हो गए। इसलिए अंधश्रद्धा पूर्वक कोई बात को नहीं मान लेना। हर बात का प्रूफ और प्रमाण चाहिए, और ये प्रूफ और प्रमाण देने के लिए ही ये वार्तालाप चल रहा है। जिन बातों का प्रूफ और प्रमाण बच्चों के पास नहीं है या वो प्रूफ और प्रमाण नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन बातों को पूछने के लिए गीता में भी लिखा है परिप्रश्नेन सेवया, वार्तालाप करो, है? वार्ता पूर्वक बात की गहराई को समझो तो ठीक है। सन 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और अज्ञात रूप में वो ज्ञान की दहाड़ करने वाला कोई न कोई शेर फिर संसार रूपी जंगल में आ तो गया गुप्त रूप में। कोई पहचाने या न पहचानने वाला कोई भी नहीं। कब से पहचाना? सन 76 से पहचानना शुरू किया। पहचानने वाले कितने निकले? 4.5 लाख निकल पड़े 76 में। वाह 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 वाह, 26 में सत्य वचन महाराज। 8 निकल पड़े। 8 निकले। सीढ़ी के चित्र में कितने दिखाए हैं? 4 ही तो दिखाए हैं। 4 मुख्य धर्मों के 4 ही दिखाए। 4 आत्माएं हैं जो भगवान बाप सुप्रीम सोल को पहचान लेती हैं कि कौन से शरीर रूपी रथ में वो सुप्रीम सोल बाप पार्ट बजा रहा है। इस्लामी, बौद्ध, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म के जो बीज हैं वो पहचानते हैं नंबर बार। तो इससे साबित हो गया कि 76 में वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो प्रत्यक्ष हुआ। शिव बाप तब भी गुप्त था और अभी भी गुप्त है, क्योंकि वो तो आता ही तब है। उसकी जयंती तो तभी ही मनाई जाती है जब महाशिवरात्रि होती है, दुनिया की बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। जिस अज्ञान की रात्रि में दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य वो पीछे वाले कुछ नहीं देख पा रहे हैं। हाँ बाबा दुनिया बाबा क्या है परे नहीं रुका जा रहा है। पांडव के आली पांचाली एक द्रौपदी क्या है बाबा? पूछ रहे हैं। भूत है, रोकने से रुकता है? रुकता है? पूरा कीजिए बाबा। है? समाधान पूरा कीजिए। किस बात का? अभी बोल रहा है ना। किसका समाधान? पहले वाला समाधान या जो अभी पूछा उसका समाधान? पहले वाला समाधान। पहले वाला। अब लड़ाई लड़ो दोनों लोग, किसका पहले करें?
हाँ, तो दूसरे ने बात पूछी तो पहली बात तो भूल गई, क्या पूछा? चार धर्म, चार वाद ना। हाँ, ब्रह्मा के 4 बड़े पुत्र पैदा हुए मानसी सृष्टि से। उन 4 पुत्रों में से कौन से पुत्र शरीर रूपी रथ में भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है? हाँ, राम वाली आत्मा के रूप रथ में वो बात प्रत्यक्ष हुई। लेकिन उस शरीर रूपी रथ का, उसकी कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों का और बुद्धि रूपी लगाम का संचालन करने वाला वो परमपिता परमात्मा कौन है, ये किसी को पता नहीं चलता। अभी भी पता नहीं चल रहा है। क्या अगर पता चलता होता तो आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि न होते। मृत्युलोक रहता उनके लिए या अमरलोक शुरू हो जाता? अमरलोक शुरू हो जाता। जो देखे इन आंखों से वो अव्यक्त स्टेज, क्राइस्ट जैसी, गुरु नानक जैसी, महात्मा बुद्ध जैसी जो अव्यक्त चेहरा देखे, उसको पक्का निश्चय हो जाए कि मेरा बाप भगवान बेहद का इस सृष्टि पर आ गया। वो पक्का निश्चय किसी को होता नहीं है। इसलिए अभी भी अनिश्चय रूपी मृत्युलोक चल रहा है। सभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोल रहे हैं। अभी अमरलोक शुरू नहीं हुआ। अमरलोक किसके द्वारा शुरू होगा? अमरनाथ के द्वारा शुरू होगा। अमरनाथ जब तक प्रैक्टिकल में, माने शरीर के द्वारा इस दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक कोई मनुष्य आत्मा अमरलोक में पांव रख नहीं सकती। तो क्या पूछना है बाबा? क्या नहीं? हाँ, अब क्या पूछना है? हो गया? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। पंच पांडवों की आली पांचाली, हाँ, एक द्रौपदी। हाँ। क्या है बाबा? आली माने सुंदरी, जिसको 5 पांडवों ने सुंदर माना। इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी किसने माना? किसने माना? 5 पांडवों ने माना। वो सुंदरी जो है, सुंदरी मानने वाले वो आत्माएं थे भगवान के बच्चे या देह अभिमानी थे? क्या थे? वो भगवान के बच्चे जो 5 पांडव थे, वो भगवान बाप के बच्चे, पंडा के बच्चे है ना, पांडव, वो आत्मा अभिमानी थे या देह अभिमानी थे? तो आत्मा अभिमानी बच्चे आत्मा के गुणों को देखते थे या देह का रूप स्वरूप देखते थे? तुम्हारी बुद्धि में क्या है? बताओ भाई, तुम्हारी बुद्धि में आली का मतलब क्या हुआ? सती, सती है? सती, सती पत्नी, पत्नी, पत्नी माने पत्नी, स्त्री। बाहर के रूप स्वरूप से सुंदर पत्नी या अंदर के सौंदर्य से, अंदर के गुणों से सुंदर पत्नी? अंदर से। वो तो पांडव देखेंगे क्योंकि आत्मिक रूप में थे। पंडा बाप जो सदैव आत्मा है, देवहानी कभी बनता ही नहीं, उसके बच्चे आत्मा बनने वाले बच्चे थे जो आत्मिक रूप में रहने का पुरुषार्थ करते थे। अब आप कौन से रूप में पूछ रहे हैं? देह अभिमान में पूछ रहे हैं या आत्मा अभिमान में पूछ रहे हैं? पांचाली का रूप देवान में पूछ रहे? ऐसा ना करो, है वो सबकी अम्मा है। क्या अम्मा के रूप स्वरूप को देखा जाता है या अंदर के सहनशीलता और दिव्य गुणों को देखा जाता है? गुणों को देखा जाता है। अम्मा का रूप स्वरूप पर कोई फिदा हो जाए, अरे बड़ी सुंदर है, ये तो आली है,
क्या? हाँ, जैसे कहते ना वैशाली, वैश्याओं में बड़ी सुंदर है। तो बाहर का रूप स्वरूप देखा या अंदर के दिव्य गुणों को देखा? क्या देखा? बाहर का देखा। ये बाहर की बात नहीं। बाहर को वो देखेगा जो स्वयं अपने को बाहर देह का देह समझता होगा। अंदर का वो देखेगा जो घड़ी घड़ी अपन को आत्मा अंदर की समझता होगा। और आगे और एक बाबा, बस 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 बस, माताएं भी बैठी हैं। हाँ, सर्विस के लिए एक माता को भेजिए बोल रहे हैं? सर्विस के लिए एक माता को भेजिए बोल। ये सब क्या बैठी है? माताएं नहीं है तो पिताएं हैं। सब माता। सीता माता, आप पिता हैं कि माता हैं? और सीता माता भी आई हुई है। अब किसको भेजूं? सीता माता नहीं चाहिए, मंदोदरी माता चाहिए। हाँ। अरे रुको, कोई माता बोलती थी। कोरसवाड़ा बाबा है? उनका गांव कोरसवाड़ा है, वहाँ भेजने के लिए। कोरसवाड़ा, कोरसवाड़ा गांव है, वहाँ भेजने के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूछो पूछो, तेलुगु चप्पू है? बंसवाड़ा है? कोत्तवाड़ा। पातपट्टनम है ना, पातपट्टनम। हाँ, आप वहाँ के रहने वाले हैं? हेलो, आप आत्मा है कि देह हैं? आप आत्मा है कि देह? आत्मा। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? अरे कहाँ की रहने वाली है? आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो ये बताओ ना। मैं आत्मा भ्रकुटी की में रहने वाली हूँ। वो तो सभी है रहने वाले, भ्रकुटी में रहने वाले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? परमधाम के रहने वाले हैं। आ रही ना बात? हाँ बोलो। पांच ब्रह्मा का कहना। हाँ, ब्रह्मा तीनों मनुष्यों में प्रवेश किया है? लक्ष्मी ने प्रवेश नहीं किया। क्या? ब्रह्मा, हाँ शिव पिता ने। हाँ। लक्ष्मी छोटी माँ ने। अरे बात है बाद में कर लेना। अरे हमसे भी बातें कर लो, कर लो कर लो। कान फूसी गए कर लो, फिर इनकी बात सुनो। कान में मंत्र फूक रहे, क्या कर रहे माता जी? अरे कान में मंत्र फूकवा लो पूरा, फिर मैं बाद में बात करें। हाँ, शिव पिता ने। हाँ। ब्रह्मा में प्रवेश किया। जगदम्बा शिव पिता ने ब्रह्मा में प्रवेश किया। दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया। जगदम्बा में प्रवेश किया। जगदम्बा में प्रवेश किया। और राम वाली आत्मा में प्रवेश किया। राम वाली आत्मा में प्रवेश किया। तीन हो गया। और अरे छोटी मम्मा में प्रवेश किया। राम में प्रवेश किया, कृष्ण में प्रवेश किया, कृष्ण दादा जगदम्बा में प्रवेश किया, और छोटी माँ में प्रवेश किया। क्या? छोटी माँ में प्रवेश नहीं किया तो प्रैक्टिकल पार्ट कर्मों का किसने बजाया? 63 जन्म में क्यों नहीं बजाया? छोटी माँ ने 63 जन्म में वो कर्मों का पवित्रता का श्रेष्ठ पार्ट क्यों नहीं बजा के दिखाया, जिन कर्मों के द्वारा स्वर्ग स्थापन होता है? बजाया। इसलिए ब्रह्मा पार्ट बजाया किसने? छोटी माँ बजाया। देहधारी आत्मा ने बजाया या शिव बाप ने बजाया? शिव बाप। फिर तो ब्रह्मा कब नाम पड़ता है? जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। छोटी माँ में प्रवेश किया। छोटी माँ में प्रवेश किया तो प्रैक्टिकल कर्म पवित्रता के किसने करके दिखाए? छोटी माँ ने। शिव बाप ने करके दिखाए। अगर छोटी माँ ने करके दिखाए होते तो 63 जन्म में भी करके दिखा देती। दिखाए नहीं?
और मम्मा क्या? मम्मा ओम राधे मम्मा। ओम राधे मम्मा ने जिस तरीके से प्रैक्टिकल जीवन में एक ब्रह्मा दादा लेखराज को साकार में फॉलो किया, ऐसा किसी भी ब्राह्मण ने फॉलो किया? एक मम्मा ने फॉलो किया प्रैक्टिकल जीवन में। तो एक को फॉलो करने के कारण, और दूसरा मनन चिंतन मंथन करने वालों में माताओं के बीच कौन सी माता है जिसने मनन चिंतन का पक्का उदाहरण देके दिखाया? छोटी माँ ने। छोटी माँ ने, ओम राधे मम्मा ने मनन चिंतन का वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाया जो प्रैक्टिकल पार्ट दुनिया में किसी ब्राह्मण ने नहीं बजाया। क्या पार्ट? कि आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए। पहले सभी ब्राह्मण लाल लाइट के गोले को याद करते थे भगवान समझ करके। मम्मा ने कहा नहीं, ये रंग है। क्या? भगवान इतना बड़ा लाल लाइट का गोला नहीं हो सकता। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। लाल लाइट का गोला अलग और ज्योति बिंदु आत्मा अलग। लाल लाइट का गोला इतना तक पहुंची मम्मा ओम राधे, ये नहीं समझ पाया कि ये लाल लाइट का गोला किसकी यादगार है। पहुंची? नहीं पहुंची। और हाँ, शिव बाबा कह दिया मैं तुम बच्चों को आंखें पर बिठाकर परमधाम ले जाऊं, नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? कभी हो सकता है? कब हो सकता है? शिव बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार। आप नहीं बोलिए, हर बात में आगे होकर के बोलते रहते हैं। हाँ, साकार और निराकार कंबाइंड कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बाबा। बाबा तो जिस कॉम्बिनेशन को रूप में बोला बाबा, वो झाड़ के चित्र में ऊपर देखा या नहीं देखा? बैठा है, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो बाबा मनुष्य सृष्टि का बाप वहां बैठकर क्या कर रहा है? अरे कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, खींच खींच करके आत्मिक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है कि वो ऊंचते ऊंचे बाप जो अल्लाह अव्वल दीन है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला ऊंचते ऊंच अल्लाह, वो मुकर्रर रथ में प्रवेश है? आंखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा सारी सृष्टि की आत्माओं को खींच रहा है। प्यार से खींच रहा है या धर्मराज की लाल लाल आंखों से खींच रहा है? ये नैनों पर बिठा कर ले जाने वाली बात है। प्यार की दृष्टि सबको अच्छी लगती है या लाल लाल बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों वाला रावण का चेहरा अच्छा लगता है? प्यार की दृष्टि सबको अच्छी लगती है। तो नहीं समझे? नैनों पर कैसे बैठा के ले जाएगा? परमधाम ले जाएंगे। हाँ, खींच करके बाप की तरफ आकर्षित करता है और बाप एक सेकंड में ऊपर जाता है, एक सेकंड में नीचे आ जाता है। तो बच्चों को ले जा रहा है कि नहीं? कौन ले जा रहा है? बाप ले जा रहा है। और बाबा, हाँ, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पुस्तकालय क्या है? विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पुस्तकालय ये क्या है? विजयवाड़ा जो है वहाँ पे कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर। हाँ, वहाँ पे 12 साल में एक बार पुष्कर होता है ना, पुष्कर है। हाँ, हाँ, उसको क्या अर्थ क्या है? बेहद पुष्प माने धक्का, कर माने धक्का मारना। देखो, दिलवाड़ा है,
दिलवाड़ा है, विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा जो है एडवांस में आदि में एक ही परिवार निकला। क्या? एक परिवार निकला जो आदि में सो अंत में विजयवाड़ा में से ऐसा धक्का लगेगा कि ढेर के ढेर निकल पड़ेंगे। अंत में क्यों निकल पड़ेंगे? इसलिए निकल पड़ेंगे कि अभी तक आंध्रा की राजधानी हैदराबाद थी, अभी तक। अब क्या परिवर्तन आने वाला है? आंध्रा की राजधानी अमरावती, विजयवाड़ा बनने वाली है। विजयवाड़ा में विजयमाला की हेड का वास है। विजयमाला जो है उसकी मुखिया छोटी माँ कृष्णा कही जाती है। क्या? कृष्ण की पुत्री, कृष्ण की पुत्री कृष्णा कही जाती है। तो कृष्णा नदी वहां बहती है। वो है हद का विजयवाड़ा, वो है हद के आंध्रा का कैपिटल बनने वाला। जो आंध्रा इंडिया में एक ही ऐसा राज्य है जो ज्ञान सागर के सबसे जास्ती लंबे एरिया में फैला हुआ है। क्या? दूसरा भारत का कोई भी स्टेट नहीं है जो इतने लंबे रूप में ज्ञान सागर के नजदीक रहने वाला हो। है? कौन है? हम स्टेट की बात कर रहे हैं। आंध्रा एक आंध्रा ही है। आंध्रा नाम क्यों है? आंध्रा है। हाँ, अज्ञान के अंधे बहुत हैं। क्या कहा? अज्ञान के अंधे हैं। भले सागर के दिल के नजदीक है लेकिन फिर भी अज्ञान के अंधे हैं। वो हद के आंध्रा में, ऐसे ही बेहद के आंध्रा में भी जो विजयमाला है, विजय दिलाने वाली विजयमाला, वो भी ज्ञान के अंधे हैं या सोझरे हैं? अंधे। ज्ञान के अंधे हैं। सागर के दिल में रहते हैं, ज्ञान सागर के दिल के बाहर रहते हैं। दिल के अंदर समाये हुए हैं। क्या कारण है जो दिल के अंदर समाये हुए हैं? यही कारण है कि बाप ने बताया है कि अहमदाबाद है मना पालड़ी सेंटर, सोमनाथ मंदिर बेहद का। सारी दुनिया का बीज, जो सारी दुनिया की बीज रूप बाप माता हैं, वो कहां से निकली? अहमदाबाद से, वहां से निकली। सारी दुनिया के जो बीज हैं वो सारी दुनिया में सबसे जास्ती ईश्वरीय सेवा करेंगे या कम सेवा करेंगे? जास्ती। इसलिए बोला खूब ललकार करो। कौन? वो बीज रूप आत्मा है जो अहमदाबाद के बीज रूप सेंटर से निकलती हैं। उनको अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया, खूब क्या करो? खूब ललकार करो ज्ञान की। उससे क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा। एक होता है ज्ञान की ललकार मुख से करना, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों के कर्मों से ज्ञान की ललकार करना। तो दोनों बीज रूप आत्माओं में कौन सी आत्मा है जो मुख से और मन के वाइब्रेशन से बहुत तीखा काम करती है? प्रजापिता शंकर, नेक्स्ट टू गॉड जिसे कहा गया
और वो दूसरी आत्मा कौन सी है? जो प्रैक्टिकल एक्ट कर्मों की इंद्रियों के द्वारा ऐसा पवित्र कर्म करके दिखाती है जो सारे संसार का सर झुक जाता है। छोटी माँ छोटी माँ करती है। तो वही छोटी माँ जगदम्बा जब छोटी माँ जगदम्बा नहीं विजयवाड़ा में क्या बताया, अमरावती में आ जाएगी तो अमरनाथ का मंदिर बन जाएगा। अमरावती में? हाँ जी, अमरावती में अमरनाथ का मंदिर। हाँ जी, अमरनाथ और अमरनाथ के बच्चे प्रत्यक्ष होने लगेंगे। हाँ जी, मामा को देखिए, पीछे मुड़ कर इनको क्या देखेंगे? बाबा से वो समझते हैं बाबा के साथ एक सीता माता और है जो ज्ञानी तू आत्मा है, इसलिए बार बार उधर देखते हैं। और आदि में राम वाली आत्मा के साथ साथ राम वाले आत्मा में स्वभाव है। 1942 में इधर भी आत्मियों बाबा को लाश को गुम कर दिया బాబా ఉంటుండి ఎలా చేస్తారు? है। శివబాబు ఉంటుండిగా రాంబల్ ఆత్మ శరీరం ఎలా మారించేస్తారు? राम वाले आत्मा शिव बाप है ना? हाँ, शिव बाप नहीं है, राम वाली आत्मा में शिव बाप ने प्रवेश किया। हाँ, कैसा गुम कर ऐसे क्यों कर दिया? राम वाले आत्मा को कैसा गुम कर देखो बच्चा बीज रूप में प्रवेश करता है कि नहीं? हाँ है, करता है। करता है। माँ उस बीज को पहली बार में ही धारण कर लेती है कि पहली और दूसरी या तीसरी बार प्रयास करना पड़ता है? अरे कुमार हो कि अदर कुमार हो? अदर कुमार हो तो माता से पूछना बाल बच्चेदार हो ना? कि हो ना? नहीं है? अरे कोई बाल बच्चेदार बताओ। पिता जब बीज डालता है धरणी माता में, तो धरणी माता कभी कभी ऐसा होता है कि बीज को ग्रहण नहीं कर पाती और वो पौधा बन के नहीं उगता। होता है ऐसा है? या उगता भी है तो जलवायु के विपरीत संक्रमण के कारण खत्म हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं है? होता है। तो ऐसा ही हुआ यज्ञ के आदि में बीज तो डाला, लेकिन जो माता थी असली, क्या माता जो असली थी उसने उस बीज को ग्रहण नहीं कर पाया। कौन थी माता? बोल बोल करने वाली माता थी या प्रैक्टिकल सहन शक्ति का आगार माता थी? बोल बोल कौन थी? बोल बोल करने वाली माता थी, इसलिए वो बीज को धारण नहीं कर सके, वो उल्टी हो गई उसको। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि ना, माताएं बीज धारण करती हैं और उनको उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, उन उल्टियों में वो बीज निकल जाता है। तो यज्ञ के आदि में भी वो माता, जिस माता से पहले ब्राह्मण ने जन्म लिया, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बना है, वो ब्राह्मण बच्चा पहला ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण बच्चे के द्वारा सुप्रीम सोल बाप ने ज्ञान का बीज डाला। माता ने ग्रहण किया ठीक से? है नहीं ग्रहण किया। छोटी माँ ने बाद में ग्रहण किया, थोड़ा सोच समझ के। तो जब बड़ी माँ ने ग्रहण नहीं कर पाया तो धोबी घाट की बात को लेकर के उल्टियां करना शुरू की या नहीं की? धोबी घाट जानते हैं? क्या जानते? हाँ, यज्ञ के आदि में जो शरीर रूपी वस्त्र धोए जा रहे थे, परमपिता परमात्मा ग्रेटेस्ट वाशरमैन के द्वारा वो वस्त्र जो है उनकी सच्चाई को वो माता नहीं समझ सकी, और नहीं समझ सकने के कारण उन बातों को बाहर के समाज में जो सिंधी थे, बड़े बड़े धनाढ्य
बड़े बड़े आदमी सिंध हैदराबाद के, उनके बीच में उसने उल्टी जा करके कर दी। तो विस्फोट होगा कि नहीं होगा? है सिंधी समाज में जोर से विस्फोट हुआ और वो विस्फोट ने ऐसा गर्म वातावरण बना दिया कि उस गर्म वातावरण को देख करके प्रभावित होकर के सबसे पहले कौन भागा? ब्रह्मा बाबा भाग गए। भागे या बच गए? भाग गए। तो जब घर की गृहिणी ही ने धोखा दे दिया तो बताओ घर का क्या हाल होगा? घर के भांति जो है वो कच्चे पड़ जाएंगे या मजबूत बनेंगे? कच्चे पड़ गए, सब भागने लगे, वो अकेला रह गया। जो बोला अव्यक्त वाणी में, मुरली में भी, आदि में भी, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। सब कन्नी काट के भाग जाएंगे, एक अकेला रह जाएगा। धोखा दे दिया सब है, सबने धोखा दे दिया, सब धोखा दे जाएंगे, सारी दुनिया झूठी। फिर कोई सच्चा है कि नहीं दुनिया में? बिना सच्चाई के, बिना सत्य के ये दुनिया टिक सकती है? नहीं टिक सकती। एक आत्मा सत्य रहती है जिसकी सच्चाई के ऊपर ऊपर वाला फिदा होता है। इसलिए उस ऊपर वाले ने खुद ही मुरली में बोला, मैं आशिक हूं प्रजापिता का। प्रजापिता मेरी क्या है? माशूक है। जो माशूक है वो आशिक के ऊपर भागती है या आशिक माशूका के पीछे भागता है? कौन किसके पीछे भागता है? आशिक के पीछे आशिक भागता है। तो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप और मनुष्यों का पिता राम बाप हुआ मासूक और सुप्रीम सोल हुआ मासूक हुआ। अरे बात समझ रहे कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे? राम वाली आत्मा आशिक है या माशूक है? माशूक। तो माशूक के पीछे आशिक भागता है या आशिक के पीछे माशूक भागता है? माशूक के पीछे आशिक भागता है। शिव है माशूक आशिक, वो आशिक परमधाम छोड़ करके भागा। कहाँ भागा? माशूक के पीछे भागा। तो किस उस माशूक ने, उस आशिक ने उस माशूका में क्या बात देखी जो दुनिया में किसी के अंदर नहीं देखी? सच्चाई, वो सच्चाई जो सच्चाई के लिए बोला अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। और वो सच्चाई के आधार पर वो आत्मा द्वापर युग से लेकर के विधर्मियों से लड़ते लड़ते जन्म जन्मांतर युद्ध करते करते अंतिम जन्म में जब हेल्पलेस होने लगती है, हेल्पलेस होता। ऐसे तो सभी भारतवासी बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। हम परतंत्र हुए पड़े हैं, हमको कोई छुड़ाने वाला स्वतंत्र करने वाला नहीं है। लेकिन वो आत्मा जो इतनी हिम्मत वाली है कि 63 जन्म विधर्मियों से लड़ती रही, संघर्ष करती रही, जो 63 जन्म विधर्मियों से संघर्ष करती है, वो शूटिंग पीरियड में संघर्ष करेगी या नहीं करेगी? प्रैक्टिकल में देखने में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो वो आत्मा की सच्चाई के ऊपर भगवान बाप
फिदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिदा हुआ। अभी समाधान हुआ। किसने बोला? क्या बोला था? हैं? वो कह रहे समाधान हुआ, आप कह रहे समझ नहीं पाया। और हाँ, श्यावकराम जब ब्रह्म बाबा जीवित थे तब श्यावकराम आत्मा अभी राम वाले आत्मा, ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब राम वाली आत्मा, दोनों एक ही है। दोनों एक दोनों एक है। ये क्या पूछ रहे? श्यावकराम आत्मा राम वाले आत्मा एक ही है ना? क्या एक ही है। हाँ, एक है। आपसे बोला। वो प्रूफ कैसे है? उसका प्रूफ अंतिम जन्म में उसका नाम भी सेवक राम पड़ता है और ब्रह्मा वाली आत्मा का नाम भी लेखराज पड़ता है। झूठा नाम पड़ता है दोनों का या सच्चा नाम है? झूठा नाम है। और सबके झूठे नाम हो सकते हैं। रामकृष्ण वाली आत्मा के अंतिम जन्म में भी नाम झूठे नहीं हो सकते। वो हीरो हीरोइन के पार्टदारी है, वो झूठे हो सकते हैं। औरों का नाम हो सकता है। बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, जल की न बुंदो नाम है गंगाधरा। और झूठे हो सकते हैं। वो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हीरो पार्टदारी आत्मा झूठी अंतिम जन्म में भी नहीं होती है। हाँ, यारम ये कहते हैं ना, है यारम कौन है? उनकी बात का, उसका पूरा होने बोला हो गया। उसकी बात भाई के। हाँ, वो राम वाले आत्मा, उसी आत्मा त्रेता में राम का पात्र, ये तीनों पात्र एक का है, एक आत्मा का है। रुको, राम वाली आत्मा, सेवक राम वाली आत्मा और त्रेता में राम वाली आत्मा। त्रेता में वंश कौन सा होता है? चंद्रवंश होता है। और सतयुग में कौन सा वंश होता है? सूर्यवंश। वंश की शुरुआत कोई व्यक्ति के द्वारा होती है ना, सूर्य के द्वारा सूर्यवंश, चंद्र के द्वारा चंद्रवंश। तो त्रेता में राम वाली आत्मा ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाती है क्या? नहीं है? समझ में नहीं आए। राम वाली आत्मा के लिए मुरली में बोला वो त्रेता वाला राम नहीं, संगम युग में मैं जिसके द्वारा पार्ट बजाता हूं मुकर्रर रथ के रूप में, वो राम की बात है। तो राम जिसका नाम सेवक राम पड़ा, ब्रह्मा बाबा का लौकिक जीवन में भी साझीदार था, लौकिक धंधे में भी। वो अलौकिक धंधे में भी साझीदार बनता है या नहीं बनता है? बनता है, साझीदार बनता है। और लौकिक जीवन में ब्रह्मा बाबा बड़े ते बड़े धनाढ्य साहूकार थे, बड़े से बड़े हीरे के व्यापारी थे, या छोटे किस्म के थे? और राम वाली आत्मा छोटे से छोटा हीरे का व्यापारी, छोटी सी दुकान खोल के बैठा था जीवन में, और सब उसको ऐसे ही समझते थे हीरों के बाजार में ये भी झूठा होगा। उसकी दुकान चलती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा ने जब देखा कि मेरा ही संबंधी सच्चाई पर पार्ट बजाते बजाते, धंधा करते करते
बुढ़ापे में भी आकर के उसका धंधा ना के बराबर चलता है। तो उन्होंने 1926 में, जैसे मुरली में बोला 10 साल से काम करने वाला बाबा के साथ, उस आत्मा को अपना दुकान में साझीदार बना दिया। ये एग्रीमेंट किया कि धन संपत्ति हमारी और सारी मेहनत तुम्हारी। ये बटाईदार हो गया आधे साझे का। क्यों ऐसा किया? ब्रह्मा बाबा जानते थे कि मेरे से ज्यादा हीरों का पारखी ये व्यक्ति है, और इसीलिए अपने साक्षात्कारों का भी परखदार समझने वाला ब्रह्मा बाबा ही हुआ, जिसने उस व्यक्ति को अपने साक्षात्कारों का रहस्य बताने के लिए सामने किया। तो देखो, साझीदार तो दोनों हुए ना, वो उसका साझीदार और वो उसका साझीदार। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। कौन रेल का राही हुआ? अल्लाह की जब तार आती है तो ये देह का शरीर छूट जाता है या रह जाता है? छूट गया। तो किसकी तार आई? राम वाली आत्मा की आई या कृष्ण वाली आत्मा की आई? राम वाली आत्मा की आई। उसकी तार आई और वो गया, शरीर छोड़ गया। खुशी खुशी शरीर छोड़ा या दुख में शरीर छोड़ा? खुशी। किस बात की खुशी? हत्या होती है तो किसी को खुशी होती है क्या? खुशी नहीं, खुशी नहीं, खुशी नहीं, खुशी नहीं, खुशी नहीं। हाथ फेल हो गए ना। ब्रह्म वगैरह बोलता है। यार बुद्धि इतनी चली चली क्यों बोलती है? हार्ट फेल ब्रह्मा वाली आत्मा का हुआ। जो सच्चा होता है उसका हार्ट फेल हो नहीं सकता। सच्चाई हमेशा स्थिर रहती है और झूठ छोड़ के भागता है। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने किस खुशी में शरीर छोड़ा? सच्चाई। क्या सच्चाई? उसको ईमानदारी का इज्जत मिला। क्या ईमानदारी? जो हीरे का बिजनेस कर रहा है। नहीं, ये सच्चाई कि धोबी घाट की बात को लेकर जो संग का रंग लगाने वाली बात है, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामनाएं पैदा होती हैं और संग का रंग जरूर लगता है। और उसने ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई कि तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन होगी, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें भी पार्ट बजाना है, और मेरे द्वारा सच्चाई तुमको बताई गई। तो सत्य का बाप कौन हुआ प्रैक्टिकल में? रामबली आत्मा। तो वो अडिग रही कि ये जो धोबी घाट वाली बात है, संग का रंग लगाने वाली बात है, जैसे कन्या की शादी होती है तो संग का रंग लगता है कि नहीं? माँ बाप का संग का रंग काम करता है सालों साल का, 16-18 साल का, कि एक सेकंड में संग का रंग बदल जाता है। एक सेकंड में संग का रंग बदल जाता है। तो ऐसे ही ये शिव है, जिस लिंग में प्रवेश करता है उसके संग का रंग जिनको जिनको लगता है वो बदलते जरूर हैं। उनको संग का रंग लगता जरूर है। ऐसे नहीं कि संग के रंग से दुनिया बदलेगी, नहीं बदलेगी तो जरूर, लेकिन
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चाहिए संग का रंग लगाने के लिए। तो उसे ये पक्का निश्चय था कि वो सुप्रीम सोल मेरे तन के द्वारा संग का रंग कपड़ों को, चैतन्य कपड़ों को लगा रहा, और इस बात पर वो मृत्यु पर्यंत भी डटा रहा, या उसका निश्चय उखड़ गया? डटा रहा। तो खुशी में शरीर छोड़ेगा? विजय हुई या हार हो गई? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भली चली जाए, आत्मा तो जिंदा रहेगी ना, अगला जन्म लेकर के वही कार्य करूंगी। ये दृढ़ विश्वास रहा या नहीं रहा? रहा। ये विश्वास ब्रह्मा बाबा को भी था, लेकिन उस कोटि का नहीं जो प्रजापिता राम वाली आत्मा का था। ब्रह्मा बाबा का भी विश्वास था, देह चली जाए तो भी ब्रह्म राक्षस बन करके मैं अपना काम पूरा करूंगा। तो कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो राम कृष्ण दोनों ही आत्माएं पक्के पक्के ईश्वरीय सेवाधारी हैं या नहीं है? शरीर रूपी धनुष को उन्होंने शिव का धनुष बना दिया कि नहीं बनाया? दधी चिर से मिसल हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाई या नहीं लगाई? लगाई। इसलिए सेवक राम तो दोनों साबित होते हैं। क्या? कैसे राम? सेवा करने वाले राम। अब सवाल है, दोनों में अव्वल नंबर का फेलियर किसी कहेंगे? क्योंकि फेल होने वाले पहले राम बनते हैं। बताओ। राम वाली आत्मा पहले फेल हुई फाइनल पेपर में। देखिए आदि में फेल हो गई है, आदि नहीं। ऐसे कौन से पुरुषार्थी हैं जो छोटे मोटे एग्जाम में शुरुआत में फेल नहीं होते हैं? माया किसी को छोड़ती है? कोई को नहीं छोड़ती। तो पहले पहले एग्जाम में जो फेल हो गए वो ज्यादा अनुभवी बनते हैं या कम अनुभवी बनते हैं? ज्यादा अनुभवी बने। और फाइनल पेपर में जो फेल हो जाए है तो वो फेल। उसी समय इतना ज्ञान नहीं। कुछ भी हो, ज्ञान लेना न लेना आत्मा का काम है, कोई कारण नहीं दे सकते। तो मूल बात है, फेल किसको माना जाए दोनों के बीच में? जो फाइनल में फेल हो जाएगा वो फेल। तो कौन हुआ दोनों के बीच में? फाइनल में कौन पे फेल हुआ? देह का पुरुषार्थ करते करते कौन फेल हुआ? फेल हुए। तो जो फेल हुए वो ही चंद्रवंशी के मूल बनेंगे। चंद्रवंशी पहले बनेंगे या बीच में बनेंगे? है सूर्यवंश के बाद बनेंगे। हाँ, सूर्यवंश का अंतिम जो साहूकार बनेगा वो ब्रह्मा वाली आत्मा बनती है, क्योंकि उसने ही अपना सारा धन ईश्वरीय सेवा में और तन भी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाई। तो उसका प्रतिफल उसको मिलता है। कहाँ मिलता है? चढ़ती कला में मिलता है या उतरती कला में मिलता है? हाँ, सतयुग में भी उतरती कला में जन्म लेता है या त्रेता में भी उतरती कला में जन्म लेता है या चढ़ती कला में जन्म लेता है? उतरती कला में जन्म। माने राम वाली आत्मा जो अंतिम नारायण से बादशाही ले लेगी कर्जे में, वो राम वाली आत्मा किसी साहूकार का बच्चा होगी या नहीं होगी? है? वो कौन साहूकार है? कौन साहूकार है?
मैं तेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा, मैं तेरा बाप, तू मेरा बाप, ब्रह्मा का बच्चा, बस वही आत्मा है। ब्रह्मा का बच्चा। त्रेता के अंत में नहीं, त्रेता के आदि में, सतयुग के अंत में राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा जिस घर में जन्म लेती है वो परिवार राधा कृष्ण वाली आत्मा माने दादा लेखराज ओम राधे वाली आत्माओं का ही होता है। जिन साहूकारों के यहाँ जन्म लेकर के वो ऐसे बड़े साहूकार बनते हैं कि आखिरी नारायण की सारी राजाई कर्जे में राम को देनी पड़ती है। तो फाउंडर कौन हुआ राम के राज्य का? ब्रह्मा बाबा दोनों हुए। इसलिए चंद्रवंश कहा जाता है। राम वाली आत्मा को चंद्रवंशी कहते हैं या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी कहते हैं। तो सेवक राम, कैसा राम? सेवक। जैसे शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो बाप ओबीडेंट सर्वेंट है फर्स्ट क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास बच्चा अव्वल नंबर का होगा उसका क्या धर्म होना चाहिए? है सेवक राम होना चाहिए। वो अव्वल नंबर का बच्चा अलफ, वो दोयम नंबर का बच्चा बे। अलफ जो पुरुषार्थ में अंतिम वर्ष तक, संगम युग के अंतिम वर्ष तक खड़ा रहे, पुरुषार्थ करते करते माया की या प्रकृति की चपेट में आकर के गिर न जाए, उसको कहेंगे अलफ खड़ा डंडा। और जो माया के झोंका आया कड़क और गिर गया, पड़ गया, वो पड़ा डंडा, उसका नाम उर्दू में कहा जाता है बे। वो हुआ अलफ और वो हुआ बे। अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। ब्रह्मा बाबा को कौन सी बादशाही मिली? नई दुनिया की मिली। कब की बात है? यज्ञ के आदि की बात है या जब नई दुनिया बनेगी तब की बात है? अरे क्या है नई आदि की बात? यज्ञ के आदि की है? क्या माउंट आबू में? क्या माउंट आबू? माउंट आबू की तो बात ही नहीं, यज्ञ के आदि की बात। यज्ञ के आदि में माउंट आबू कहाँ था? हाँ, अरे यज्ञ के आदि में अलफ को मिला अल्लाह। अलफ माने राम वाली आत्मा को किसने पसंद कर लिया? आई तार अल्लाह की, हुआ रेल कार आई, उसकी तार आई, मेरे पास आ जाओ, मेरे नजदीकी बन जाओ, मेरे उपासक बन जाओ। उपासना करने, उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार कर बैठने वाले। तो 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा है जो यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक शिव आत्मा के नजदीक रहने वाली है? राम वाली आत्मा। वो राम सेवक है या नहीं? जब बाप सेवक है तो बच्चा भी, अगर अव्वल नंबर का बच्चा है तो वो भी सेवादारी होना चाहिए, फिर दूसरे नंबर में दूसरे। तो ब्रह्मा वाली आत्मा वो हीरोइन का पार्ट बजाती है, बाप का पार्ट नहीं। और वो त्रेता में जाकर के राम वाली आत्मा का भी पिता बनती है और चंद्रवंश की शुरुआत हो जाती है। चंद्रवंश की शुरुआत चंद्रमा वाली आत्मा से होनी चाहिए या ज्ञानसूरी का पार्ट बजाने वाली आत्मा से होना चाहिए? चंद्रमा वाली आत्मा से होना चाहिए। तो चंद्रमा वाली आत्मा 8वें जन्म में सतयुग में जो 7वें नारायण का राज्य होता है, विधर्मी का, आर्य समाजी वाले का, उसके राज्य में बड़े से बड़ा साहूकार बनती है। उस साहूकार के बच्चे के रूप में राम सीता वाली आत्माओं का जन्म होता है। क्या सीता वाली आत्मा राम बनती है
और राम वाली आत्मा सीता बन जाती। हिसाब लगा के देख लो, संगम से लेकर के और सतयुग के आखिरी जन्म तक। संगम के आदि में नर से नारायण पुरुष, पुरुष के बाद स्त्री, इसके बाद पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री, फिर पुरुष। और यादव युग में यादव कौन है? यादव युग था है ना? हाँ द्वापर युग से। हाँ, यादव कौन है? ईव कौन है? एडम कौन है ईव कौन है? और ईव कौन है? देखो ये शब्द विदेशियों का है या स्वदेशियों का है? विदेशियों का है। विदेशियों ने लक्ष्मी को पहचाना या जगदम्बा को पहचाना? तो उन विदेशियों के लिए ईव कौन हुआ? जगदम्बा ईव हो गई। और दादा ले वो क्या नाम, प्रजापिता विश्व का मालिक आदम हो गया। कहते हैं एडम ईव को, विदेशी लोग क्या कहते हैं, एडम ईव को गॉड फादर ने हिदायत दी कि तुम जन्नत में जाओ, पैराडाइज में जाओ, तो बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। अनेक जन्म लेने के बाद वो इस बात को भूल गए। तो एडम ईव में से सबसे पहले नियत किसकी खराब हुई? क्यों? एडम की क्यों नहीं? एडम तो संगम युग में दुर्योधन दुशासन का पार्टधारी था लंबे समय तक, उसकी नीयत क्यों नहीं खराब हुई? ईव ने एडम को आकर्षित किया। हाँ, ईव ने एडम को बरगलाया। तो ईव ने क्यों बरगलाया? ईव विकारी क्यों साबित हो रही है? एडम विकारी होना चाहिए साबित, क्योंकि एडम संगम युग में भी दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में पुरुष शरीर है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला है। तो ईव का नाम क्यों बरगलाने वाले में रखा गया? उसकी नियत क्यों खराब हुई? मालूम नहीं? अरे प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश है। जितने भी गुण कर्म हैं आत्मा रूपी पार्ट में भरे हुए हैं, वो किसने भरे? प्रकृति ने भरे, नेचर ने भरे। क्या? एडम और ईव माने जगदम्बा के अंदर भी वो काले कर्म करने के पार्ट, संस्कार ऑटोमेटिक भरे हुए हैं या नहीं है? ऑटोमेटिक वो पार्ट भरा हुआ है। इसलिए द्वापर युग से जगदम्बा और धर्म वालों को सपोर्ट करती है या नहीं करती है? हैं? सपोर्ट करती है। संगम युग में भी उसका अपना जीवन विदेशियों को सपोर्ट करता है। एक छोड़ दूसरा करो, दूसरा छोड़ तीसरा करो। डाइवोर्स देने की परंपरा कौन सी आत्मा शुरू करती है संगम युग में? जगदम्बा। जगदम्बा। तो द्वापर के आदि में भी उसी ने एडम को विकार, वि माने विपरीत, कार माना कार्य। ईश्वर ने जो हिदायत दी थी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, वो हिदायत को तोड़ दिया। उसने पहले भगवान की श्रीमत का उल्लंघन किया। इसलिए मुसलमान लोग हैं जो ईव को अपनी मां मानते हैं, लक्ष्मी को, भारत माता को नहीं मानते। भारत माता के ऊपर तो आक्रमण के ऊपर आक्रमण, आक्रमण के ऊपर आक्रमण करते हैं।
ये भी नहीं जानते कि भारत माता तो आत्मा है और जगदम्बा तो शरीर है, देह अभिमानी सांधा, देह अहंकारी है। क्या है? देह अहंकारी। अंत तक प्रजापिता से युद्ध करती है, सबको तोड़ लेगी। माया ने देखा कि भगवान बाप के बच्चे इतने योग बल में पावरफुल हो गए हैं कि वो माया भी टिक नहीं सकी। थक गई माया युद्ध करते करते थक गई। तब उसने क्या किया? थक गई और थक के शरीर भी छोड़ दिया हॉस्पिटल में। क्या? अचानक शरीर छोड़ा, भूत प्रेत बन गई। फिर उसने क्या किया? प्रकृति से, प्रकृति कहो, जगदम्बा कहो, उससे हाथ मिला लिया। बुद्ध रूपी हाथ मिला तो जगदम्बा ज्यादा पावरफुल थी या माया ज्यादा पावरफुल थी? है? माया। क्यों माया पावरफुल नहीं है? सबके लिए सच सस्ते वचन महाराज। माया थक गई है ना। हाँ, माया थक गई बाबा के बच्चों के सामने। माना माया कमजोर पड़ गई। हाँ, और जगदम्बा तो लड़ाई लड़ रही है। जब माया थक गई, हार्ट फेल हो गया, तो भी जगदम्बा युद्ध कर रही थी कि आकर के माफी मांग ली है? युद्ध कर रही थी। माफी नहीं मांग रहा। अभी भी युद्ध कर रही है या नहीं कर रही है? तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? जगदम्बा। प्रकृति ज्यादा पावरफुल हो गई। वो भगवान की प्रकृष्ट रचना है। माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट माने बहुत पावरफुल। बाहरी रचना। हाँ, बहुत पावरफुल रचना है। ऐसी पावरफुल है कि प्रजापिता भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, करता नहीं। क्योंकि प्रजापिता वाली आत्मा को संपन्न होने पर शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होना है, और शंकर का काम है संहार करना। संहार करना। और शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर विनाश करता है? तलवार लेकर, भाला लेकर, धनुष लेकर संहार करता है। ऐसा दुनिया का शक्तियां का। तो वो शिव शक्तियों में जो बहुत शक्तिशाली है महाकाली, वो सारे संसार के असुरों का संहार करती है। 28 सारी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं असुर हैं या देवता हैं? असुर। मनुष्य है, मनुष्यता है, इंसानियत है, इंसानियत है। तो जब सब असुर बन जाते हैं, सबका खात्मा, सबका गला खात्मा। ये भान अलग और बुद्धि अलग, बुद्धि अलग, सबके ऊपर विजय पाती है। राज करेगा खालसा। 28 तक सारी दुनिया में कौन राज करेगा? है? खालसा राज करेगा। राज करेगा। हाँ।